भारत ने लगाया ऐसा दिमाग, फ्री में पेट्रोल तैयार, पूरा अरब देश हुआ बर्बाद। आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को कर दिया हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के तो होश उड़ गए हैं, उनका तेल का धंधा चौपट होने वाला है। और तो और अरब देशों के रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि भारत और कोई सेक्टर में नहीं बल्कि तेल के सेक्टर में लंबी छलांग मारी है। तेल के बढ़ते दामों ने भारत को इस तरह मजबूर किया कि भारत ने ऐसा दिमाग लगाया कि उसकी तारीफ अमेरिका भी कर रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत को एक ऐसे देश से बड़ी मात्रा में तेल मिलने जा रहा है, वो भी फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फ्री में तेल मिलने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, जिस चीज की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, जिस चीज को पाने के लिए पूरी दुनिया लाइन में लगी हुई है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, उस चीज को कैसे भारत फ्री में हासिल करने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसके पीछे भारत का बहुत बड़ा दिमाग है और मोदी सरकार की बहुत बड़ी रणनीति है। और तो और भारत ने ये कैसे किया, ये सोच सोच कर पूरी दुनिया हैरान है। यहाँ तक कि चीन के भी होश उड़ गए हैं। दोस्तों, भारत जिस सेक्टर में घुसता है उसमें बॉन्डर आ जाता है, और कुछ ऐसा ही ऑयल सेक्टर में करके भारत ने दिखा दिया है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि भारत को ये फ्री में तेल कौन देश दे रहा है और क्यों दे रहा है, और भारत ने ये तेल फ्री में कैसे हासिल किया, भारत की क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आप भारतीय होने पर गर्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, एक ऐसा देश जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था, कुछ प्रतिबंधों की वजह से ग्लोबल मार्केट में उभर नहीं पा रहा था। और अगर हिस्ट्री उठाकर देखें उस देश की, तो पता चलता है कि उस देश के पास इतना तेल का भंडार है कि दुनिया में उतना तेल किसी के पास नहीं होगा। इवन रूस और अरब देश भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये देश ग्लोबल मार्केट में लंबी छलांग मारते हुए भारत की बाह पकड़ ली है। ये देश भारत को बिना पैसा लिए फ्री में कच्चा तेल देने के लिए राजी हो गया है। और खुशी की बात तो यह है कि भारत की 5 से भी ज्यादा बड़ी तेल कंपनियां इस देश के अंदर पहले से ही काम करना शुरू कर चुकी हैं। तो आपको बता दें, हम जिस नए देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है वेनेजुला, जो साउथ अमेरिका का एक देश है। वेनेजुला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का भंडार है। लंबे समय तक वेनेजुला की इकोनॉमी इसी के कारण बढ़ती आ रही है, लेकिन ह्यूमन राइट्स को लेकर अमेरिका ने इस पर कई रिस्ट्रिक्शन लगाए, जिसके बाद इसकी इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ। आज यहाँ महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग बोरे में नोट भरकर एक पैकेट ब्रेड खरीदने जाते हैं, लेकिन यहाँ तेल पानी से भी सस्ता है। ये रिस्ट्रिक्शन वेनेजुला पर अमेरिका द्वारा 2019 में लगाए गए थे। उसके बाद से ही इस देश से किसी भी देश ने कच्चा तेल या फिर गैस खरीदना पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका जब किसी देश के ऊपर सैंक्शंस लगाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर डॉलर्स के ऊपर पड़ता है। फिलहाल अगर बात की जाए कि भारत को ये तेल फ्री में कैसे मिला, तो आपको बता दें, यूं हुआ कि अब से कई साल पहले इसी देश की एक सरकारी तेल कंपनी थी जिसका नाम था डी वेनेजुला, और इसी का एक ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट था जिसका नाम था सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में दुनिया के कई देशों ने पैसा लगाया, लेकिन भारत ने इन देशों से ज्यादा पैसा लगाया, करीबन $100 मिलियन के आसपास। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही भारत ने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका के स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन वेनेजुला पर लागू हो गए और भारत का जो पैसा था ये फंस गया वेनेजुला में। लेकिन अब से कुछ ही हफ्तों पहले वेनेजुला पर लगाया रिस्ट्रिक्शन हट चुका है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत द्वारा लगाए गए इस पैसे का क्या हुआ। तो आपको बता दें, दरअसल खबर आ रही है कि वेनेजुला ने इन पैसों को अपने सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट में लगाया, जिसकी वजह से वेनेजुला को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। साथ साथ भारत को भी करीबन 6
$600 मिलियन का मुनाफा हुआ, जो कि भारत का डिविडेंड था और ये वेनेजुला पर बकाया था। और अब भारत की दिग्गज जानी मानी ऑयल कंपनी ONGC ने डिसाइड किया है कि जो $600 मिलियन का डिविडेंड है उसको नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसके बदले में क्रूड ऑयल लिया जाएगा, वो भी भारी डिस्काउंट प्राइस पर। और भारत की इस बड़ी डील को वेनेजुला ने अपनी खुली बाहों से स्वीकार कर लिया है। एक बात और आपको बता दें, भारत ने 2008 में जो सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे, इसमें भारत का जो हिस्सा था वो 40% था, यानी कि भारत का जो टोटल डिविडेंड था, यानी जो लाभ हुआ, वो $400 मिलियन था और घोषित लाभांश $200 मिलियन था, यानी कि टोटल $600 मिलियन का भारत का डिविडेंड था। और वेनेजुला के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि भारत को ये डिविडेंड दिया जाएगा क्रूड ऑयल के रूप में, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और बताया जा रहा है कि जल्द ही वेनेजुला इस कच्चे तेल की डिलीवरी स्टार्ट कर सकता है। वहीं आपको बता दें, वर्तमान में वेनेजुला करीब 7.5 लाख बैरल तेल प्रतिदिन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से वेनेजुला मार्केट में बहुत बड़ा प्राइस गैप क्रिएट करने वाला है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं, जिस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के बजाय घटने ही वाले हैं। और इस तरह ग्लोबल मार्केट में तेल के सेक्टर में वेनेजुला का अचानक आना तेल के प्राइस में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और बताया जा रहा है कि जल्द ही वेनेजुला इस कच्चे तेल की डिलीवरी स्टार्ट कर सकता है। और इस फ्री के तेल को इस्तेमाल करने के बाद ये भी रिपोर्ट आई है कि भारत वेनेजुला से अधिक डिस्काउंट पर तेल खरीदना चाहता है, ताकि भारत में तेल का प्राइस बहुत ही कम हो सके और भारत के 140 करोड़ भारतीयों को बड़ा फायदा मिल सके। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।